सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ पिग के बारे में। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज पिग के बारे में, पिग क्या है, पिग को हम क्यों यूज करते हैं। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिग की जो स्क्रिप्ट है वो कैसे एग्जीक्यूट होती है। बेसिकली आर्किटेक्चर ऑफ पिग को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एक ही डायग्राम है, इस वीडियो में हम आर्किटेक्चर को अच्छे से समझेंगे कि कैसे हमारी जो पिग की स्क्रिप्ट है वो इंटरनली एग्जीक्यूट होती है। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आर्किटेक्चर की डायग्राम बनी हुई है और यही है पिग का आर्किटेक्चर। मीन्स कि कैसे हमारी जो पिग की स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट होती है इंटरनली। सो पिग की स्क्रिप्ट क्या है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि पिग के हमारे पास दो कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहला तो पिग लैटिन, जो कि एक लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज को हम यूज करते हैं पिग की स्क्रिप्ट को राइट करने के लिए। और स्क्रिप्ट हम क्यों राइट करते हैं, क्योंकि हमें डेटा को एनालाइज करना होता है। एनालाइज फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास एक शॉपिंग साइट का डेटा सेट है और हमने उस डेटा सेट में से चेक करना है कि एक पर्टिकुलर डेट में कितनी सेल्स हुई है। मींस कि हमने उस डेटा सेट को एनालाइज करना है, उस बहुत बड़े डेटा सेट में से एक पर्टिकुलर डेट की सेल्स को निकालना है। सो ऐसा करने के लिए हम या तो मैप्रेड्यूस के प्रोग्राम्स को राइट कर सकते हैं, जावा या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके, जहां हम इजी तरीके को यूज कर सकते हैं जो कि हमारे पास पिग आता है। हम पिग की जो लैंग्वेज है, पिग लैटिन लैंग्वेज, उसको यूज करके स्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं और उस स्क्रिप्ट को हम एग्जीक्यूट करके अपने डेटा सेट में से जो मीनिंगफुल डेटा है उसको निकाल सकते हैं। सो ये जो हमने अभी तक डिस्कशन की है ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन ओवरव्यू के लिए मैंने आपको बताया है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो आर्किटेक्चर है पिग का, जो हम एक स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होती है, किन किन स्टेप्स से उस स्क्रिप्ट को पास होना पड़ता है तो जाकर हमारे पास आउटपुट आती है। सो यही एक थ्योरेटिकल टॉपिक है पिग में। इसके आगे जो सारा काम है वो प्रैक्टिकली है। सो सबसे पहले हम एक पिग की स्क्रिप्ट बनाते हैं। जब भी हमें किसी डेटा सेट को एनालाइज करना होता है तो सबसे पहले हम उसकी एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। उस डेटा सेट को एनालाइज करने के लिए एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। स्क्रिप्ट का मतलब एक प्रोग्राम बनाते हैं। सो यहां पर सबसे पहले हमारे पास आती है एक पिग की स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं ये जो सभी स्टेप्स हैं ये हमें पता नहीं चलते, लेकिन बैकएंड में ये सभी जो स्टेप्स हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारी जो स्क्रिप्ट फाइल है वो जाती है पार्सर के पास। अब पिग का पहला जो कंपोनेंट है वो है पार्सर। अब पार्सर क्या करता है, पार्सर हमारी स्क्रिप्ट का सिंटैक्स चेक करता है। मींस कि अगर उसके सिंटैक्स में कोई एरर होगा तो ये पार्सर पहले स्टेप में ही हमें बता देगा कि आपकी स्क्रिप्ट में एरर है। बेसिकली पार्सर जो है वो एक सिंटैक्स चेक करता है हमारी स्क्रिप्ट का, और अगर हमारी स्क्रिप्ट का सिंटैक्स वगैरह सही है और हमने उस स्क्रिप्ट में कोई भी गलती नहीं की तो ये पार्सर क्या करता है, ये एक लॉजिकल प्लान बना देता है जिसे कि हम डैग बोलते हैं, DAG, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। जो पार्सर की आउटपुट हमारे पास आती है वो है एक लॉजिकल प्लान। अब जब पार्सर से हमारी स्क्रिप्ट पास होती है तो पार्सर हमें आउटपुट देता है एक लॉजिकल प्लान की। जब वो लॉजिकल प्लान सेकेंड स्टेप में पास होता है और वो सेकेंड स्टेप है ऑप्टिमाइजर। मींस कि अब हमारा जो लॉजिकल प्लान है जो कि पार्सर ने बनाया है वो ऑप्टिमाइजर में पास हो जाता है। ऑप्टिमाइजर क्या करता है, ऑप्टिमाइजर बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है हमारे लॉजिकल प्लान के ऊपर, और जो ऑप्टिमाइजर की आउटपुट आती है वो है ऑप्टिमाइज्ड लॉजिकल प्लान। मींस कि जो पार्सर की आउटपुट थी वो थी एक लॉजिकल प्लान, और उस लॉजिकल प्लान के ऊपर कुछ ऑप्टिमाइजेशन ऑपरेशंस को परफॉर्म करके ऑप्टिमाइजर ने क्या बना दिया, ऑप्टिमाइज्ड लॉजिकल प्लान। हमने अभी तक दो स्टेप्स को डिस्कस कर लिया है कि सबसे पहले हमारी जो स्क्रिप्ट है वो पास होती है पार्सर में। पार्सर सिंटैक्स वगैरह चेकिंग करता है, अगर सिंटैक्स सही है तो एक लॉजिकल प्लान बनता है जिसे हम डैग बोलते हैं, DAG, और उस लॉजिकल प्लान को हम पास कर देते हैं ऑप्टिमाइजर में। ऑप्टिमाइजर उस लॉजिकल प्लान में ऑप्टिमाइजेशन ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, और फिर जो ऑप्टिमाइजर की आउटपुट आती है वो आती है ऑप्टिमाइज्ड लॉजिकल प्लान। अब हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड लॉजिकल प्लान जब आ जाता है तो थर्ड स्टेप में ये ऑप्टिमाइज्ड लॉजिकल प्लान पास किया जाता है कंपाइलर को। अब जो कंपाइलर है, यहां पर जो कंपाइलर है वो इस ऑप्टिमाइज्ड लॉजिकल प्लान को कन्वर्ट करता है मैप रिड्यूस
जॉब्स में। हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर हमने किसी भी डेटा सेट को एनालाइज करना है तो एट द एंड हमने मैप रिड्यूस टास्क को ही परफॉर्म करना है। पिग में भी मैप रिड्यूस टास्क ही परफॉर्म होते हैं, लेकिन जो पिग है वो एक टूल है जो कि नॉन प्रोग्रामर्स के लिए बना है, जो कि प्रोग्रामिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते लेकिन डाटा को एनालाइज करना चाहते हैं। सो इसीलिए एट द एंड जो हमारे डेटा सेट के ऊपर परफॉर्म होने हैं वो मैप रिड्यूस टास्क ही परफॉर्म होने हैं। सो यहां पर थर्ड स्टेप में कंपाइलर क्या करता है कि हमारे ऑप्टिमाइज्ड लॉजिकल प्लान को कन्वर्ट कर देता है मैप रिड्यूस जॉब्स में। मैप रिड्यूस हमने एल्गोरिथम के बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन की है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। सो कंपाइलर का काम क्या है, ये हमारे ऑप्टिमाइज्ड लॉजिकल प्लान को मैप रिड्यूस जॉब्स में कन्वर्ट करता है। अब जब यहां पर ये 3 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, मींस कि सबसे पहले हमारी स्क्रिप्ट पार्सर से पास हो जाती है, फिर ऑप्टिमाइजर के पास जाती है, फिर कंपाइलर में जाकर जब हमारी स्क्रिप्ट के मैप रिड्यूस टास्क बन जाते हैं, तब एट द एंड फोर्थ स्टेप में जो एग्जीक्यूशन इंजन है वो हमारे मैप रिड्यूस टास्क को परफॉर्म कर देता है हमारे डेटा सेट के ऊपर, और एट द एंड हमारे पास जो डिजायर्ड आउटपुट आनी चाहिए वो हमारे पास आ जाती है। सो कुछ इस वे में हमारी जो पिग की स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट होती है इंटरनली। ये जो सभी स्टेप्स हैं ये हमें पता नहीं चलते, हमने सिर्फ एक स्क्रिप्ट बनानी है और उसको एग्जीक्यूट करना है, लेकिन बैकएंड में हमारी जो स्क्रिप्ट है वो कैसे काम करती है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। यही आर्किटेक्चर है पिग का। सो कुछ इस तरीके से हमारी जो पिग की स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट होती है। सो जब हमारी आउटपुट आ जाती है, हम चाहे तो उसको लोकल फाइल सिस्टम में भी स्टोर करवा सकते हैं, और हम चाहे तो हम उसको HDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में भी स्टोर करवा सकते हैं। ये सारे काम कैसे करने हैं, स्टोर वगैरह कैसे करना है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हमारा जो सारा प्रैक्टिकल काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। यही लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक था जो कि था आर्किटेक्चर ऑफ पिग। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कैसे हमारी जो पिग की स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट होती है स्टेप बाय स्टेप। एक बार फिर मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि सबसे पहले हमारी जो पिग की स्क्रिप्ट है वो पास की जाती है पार्सर को। पार्सर उसका एक लॉजिकल प्लान बनाता है, उसका सिंटैक्स वगैरह चेक करके एक लॉजिकल प्लान बनाता है, और उसे हम डैग बोलते हैं, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। और जब वो लॉजिकल प्लान बन जाता है तो फिर सेकंड स्टेप में वो लॉजिकल प्लान पास किया जाता है ऑप्टिमाइजर को। ऑप्टिमाइजर ऑप्टिमाइजेशन के ऑपरेशंस को परफॉर्म करके एक ऑप्टिमाइज्ड लॉजिकल प्लान बनाता है, और फिर थर्ड स्टेप में वो ऑप्टिमाइज्ड लॉजिकल प्लान हमारे कंपाइलर को पास किया जाता है, और कंपाइलर उस ऑप्टिमाइज्ड लॉजिकल प्लान के मैप रिड्यूस टास्क बनाता है, और एट द एंड फोर्थ स्टेप में एग्जीक्यूशन जो इंजन है वो हमारे इस मैप रिड्यूस टास्क को परफॉर्म कर देता है हमारे डेटा सेट के ऊपर, और एट द एंड हमारे पास जो डिजायर्ड आउटपुट होती है वो आ जाती है। सो आई होप कि आपको इस पिग के आर्किटेक्चर के बारे में अच्छे से पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप हडूप को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में हडूप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।